नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये सिलेबस को लेकर। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि 2020 का जो पैटर्न है और 2019 का जो पैटर्न है, दोनों को कंबाइन करके हम सिलेबस बनाएंगे। तो इस टाइप से हमने सिलेबस बना लिया है। ठीक है, इसमें मैंने अभी पीसीएम ऐड नहीं किया है, लेकिन पीसीएम भी मैं करूँगा ऐड इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव स्किल और जनरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट, तीनों को मैंने सिलेबस उठा लिए हैं और तीनों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड को लेकर, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ मार्क किया है, ऑब्जेक्ट टेक्सचर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आप देखें कि ये बिल्ट एनवायरनमेंट क्या होता है और फिर हम डिस्कस करते हैं उसको। ठीक है, आइए तो देखते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग विच कैन बी नेचुरल, मैन मेड और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका एनवायरनमेंट कहलाता है। और बिल्ट एनवायरनमेंट क्या दिया हुआ है? क्रिएटेड बाय मैन विथ और विदाउट द एड ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे एलिमेंट मिलाकर आपका एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये बताया हुआ है। ठीक है, ये नेचुरल एनवायरनमेंट है, जिसमें कि आपके पेड़ पौधे, पहाड़, श्रब्स, अर्थ, पॉन्ड, वाटर, लेक सब शामिल हैं। ठीक है, उसकी बात करें, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं दूसरा फिगर, जहाँ पे एलिमेंट ऑफ द बिल्ट एनवायरनमेंट दिया हुआ है। कौन सा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल यानी बाहर की ओर जो है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स हैं आपके आसपास, आपके आसपास पेव्ड एरियाज है, आपके आसपास प्लांटेड एरियाज है, आपके आसपास पूल एंड पॉन्ड्स हैं। ठीक है, ट्रीज हैं, श्रब्स हैं और रॉकरीज हैं। ठीक है, तो ये सारे आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट का पिक्चर दिया हुआ है, जिसमें दिखाया गया हो घर के अंदर की चीज़ें, जहाँ पर कि आप आर्टिफिशियल लाइट कह सकते हैं। डे लाइट वेंटिलेशन विजन आउट के लिए डोर विंडो लगाई गई है, इंडोर प्लांट कल्टीवेट किया गया है, प्लांटर लगाए गए हैं। ये सब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा। ठीक है, फर्नीचर हो गया, सर्कुलेशन स्पेस हो गया, इंटरनल स्पेस, हीटिंग, कूलिंग, जो भी है थर्मल कंडीशन के लिए जो भी आप व्यवस्था करते हैं, सब आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट में शामिल होगी। ठीक है, ये टेक्सचर एंड कलर ऑफ इंटरनल फिनिशेस का भी आप बिल्ट एनवायरनमेंट में क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनली यूज़ होती हैं, तो इंटरनल बिल्ट एनवायरनमेंट में आ गया। ठीक है, यदि जो आर्किटेक्ट आपका डिज़ाइन करते हैं कोई भी बिल्डिंग्स, तो वो ये सारी इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन लेकर चलते हैं, जो कि मैंने सोचा कि आपको भी एक आइडिया हो कि प्लानिंग रिक्वायरमेंट, बिल्डिंग रेगुलेशन, लैंड रिस्ट्रिक्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस, लोकल एमिनिटीज़ इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, सबसॉइल कंडीशन, लेवल एंड टोपोग्राफी, एडजॉइनिंग बिल्डिंग और लैंड, यूज़ ऑफ बिल्डिंग, रिलाइटिंग एंड व्यू एस्पेक्ट। अब इसमें अभी फिलहाल ये सारी कंसिडरेशन करते हैं, तो इन कंसिडरेशन से रिलेटेड जितने भी ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, आगे डिस्कस करते हैं कि क्या इनमें से आ सकता है। ठीक है, कुछ फिजिकल कंसिडरेशन भी की जाती है, जैसे कि नेचुरल कंटूर ऑफ लैंड, मतलब जो भी लैंड का शेप होता है उसको लेकर भी कंसिडर किया जाता है। फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड ट्रीज भी देखी जाती है, साइज ऑफ लैंड, प्रपोज्ड बिल्डिंग, शेप ऑफ लैंड, है ना, ये अप्रोच एंड एक्सेस रोड एंड फुटपाथ, सर्विस अवेलेबल, नेचुरल वाटरवेज, रिस्ट्रिक्शन सच एज राइट ऑफ द वे, ट्री प्रिजर्वेशन एंड एंशिएंट बिल्डिंग, क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हैं, और प्रपोज्ड फ्यूचर डेवलपमेंट को भी सोच कर ये सारी फिजिकल कंसिडरेशन की जाती है। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग को कहना चाहिए कि बनाने के लिए। और अभी हम डिस्कस करते हैं, आप समझेंगे कि क्या चीज़ है की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, आइए। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि ये नाटा 2020 का पैटर्न और नाटा 2019 का पैटर्न, एंड हमने क्या है कि दोनों कहना चाहिए सिलेबस को कंबाइन कर कर वो सारी चीज़ें निकाल ली है और एक सिलेबस बना लिया है। ठीक है, तो इस सिलेबस में हमने शामिल कर लिया है क्या कि कॉग्निटिव स्किल, टेस्ट ऑन कॉग्निटिव स्किल, जनरल एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग टेस्ट। ठीक है, और प्लस कर लिया उसमें पीसीएम। ठीक है, तो ये होल सिलेबस हमारा तैयार हो गया। अब हम आज बात करने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर। जनरल एप्टीट्यूड में जैसा कि मैंने मार्क किया है, आपने देखा ही होगा वीडियो में, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्ट्स, टेक्सचर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर एंड बिल्ट एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जैसे हम यदि बिल्ट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, तो
तो इन्वायरमेंट की बात करें तो सराउंडिंग विच कैन बी नेचुरल, मैन मेड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। तो जो भी आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो या दोनों को मिलाकर बनाया गया इन्वायरमेंट हो, ये सब चीज़ें जो है आपकी इन्वायरमेंट बनाती हैं, ठीक है। तो ये सब इन्वायरमेंट में काउंट होता है कि आपकी जो भी सराउंडिंग है वो इन्वायरमेंट में काउंट होगी, ठीक है। अब बिल्ट इन्वायरमेंट की बात करें यहाँ कि इन्वायरमेंट के साथ में एक बिल्ट वर्ड को ऐड कर दिया गया। तो ये बिल्ट वर्ड का मीनिंग ये है कि क्रिएटेड बाय मैन। बिल्ट मतलब क्रिएटेड बाय मैन, जो कि इंसान ने अपने कंफर्ट के लिए क्रिएट किया हुआ इन्वायरमेंट है, ठीक है। वो बिल्ट इन्वायरमेंट की बात करें जिसमें कि वो सारी चीज़ें शामिल हो सकती है जो कि मैन मेड हो, या वो सारी चीज़ें भी शामिल हो सकती है जो कि नेचुरल हो, या वो सारी चीज़ें भी हो सकती हैं कि जिसमें कुछ पार्ट मैन मेड हो कुछ पार्ट नेचुरल हो। इनको कंबाइन कर कर भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बिल्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इंसान के कंफर्ट के लिए क्रिएट किया हुआ एनवायरनमेंट वो आपका बिल्ट इन्वायरमेंट कहता है। अब बिल्ट इन्वायरमेंट में क्या है कि सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं, ठीक है। अभी यदि बिल्ट इन्वायरमेंट है, यदि छोटा सा वर्ड यदि आपको लग रहा है, तो इस बिल्ट इन्वायरमेंट में पूरा कहना चाहिए पूरी कायनात टाइप की शामिल हो गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिलेबस से बाहर है या सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो ह्यूमन कंफर्ट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो आपकी बिल्ट इन्वायरमेंट में आएगी, ठीक है। तो अब हम चाहे बात कर लें किस बिल्डिंग मटेरियल की बात कर लें, हम चाहे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग एलिमेंट की बात कर लें, हम चाहे तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट की बात कर लें जो कि हो सकता है लैंप की बात कर लें, लैंप पोस्ट की बात कर लें, ठीक है। या आप कह लें कि ग्राउंड की बात कर लें, किसी ग्राउंड के लेवल की बात कर लें, क्लाइमेट को लेकर बात कर लें, क्लाइमेटोलॉजी को लेकर बात कर लें, ठीक है। ये सब आपका बिल्ट इन्वायरमेंट में शामिल है, ठीक है। तो अब हम डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी कहना चाहिए जानकारी है वो आपको लेना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग से रिलेटेड मतलब कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की भी बात करूंगा मैं, कि जिन चीज़ों को जिन एलिमेंट को लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है उन सारे एलिमेंट को लेकर और उनके बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें कि लिंटल की बात कर लें, आप विंडो की बात कर लें, डोर की बात कर लें, ठीक है। इनको लेके बात कर सकते हैं हम, लाइट को लेके बात कर सकते हैं हम, एयर को, विंड को, सन को लेकर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में इन एलिमेंट का क्या उपयोग है और इनको क्या कहा जाता है, इनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए, ये अवेयरनेस आपको होना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में उस चीज़ का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बिल्ट इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें शामिल है आपका, चाहे जो ट्री कह लें, चाहे वाटर कह लीजिए वाटर वेज कह लें, लेक कह लें, पॉन्ड कह लें, ठीक है। पॉन्ड तो मतलब क्रिएटेड बाय मैन, पॉन्ड विच इज़ क्रिएटेड बाय मैन, या पॉन्ड को आप ऐसे कह सकते हैं एक वाटर बॉडी की तरह कि जो कि क्रिएट किया गया हो इंसान के द्वारा, ठीक है। तो ये मैन मेड है, तो ये नेचर और मैन मेड वाली जितनी भी चीज़ें वो जो भी आपकी सराउंडिंग हो सारी आपकी इसमें काउंट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेक्सचर की, ठीक है। क्योंकि अब ये टेक्सचर से रिलेटेड अभी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो टेक्सचर का मतलब ये है कि यदि दो प्रकार से आपको टेक्सचर दिखाई दे सकते हैं, या एक तो आप क्या उनको फील कर सकते हैं, दूसरा आप उनका इल्यूजन देख सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का इल्यूजन रहता है, मगर वो टेक्सचर को आप फील नहीं कर सकते पर्टिकुलर टच करके, आपको टच करके उसमें कोई फील नहीं आएगी। जैसे कि हो सकता है कि एक ब्रिक का हम मान लो एक स्नैप ले, ठीक है, एक पिक्चर लें, ठीक। अब वो स्नैप मतलब फोटोग्राफ को यदि आप देखोगे उसमें ब्रिक आपको दिखाई देगी, तो अब उस ब्रिक का आपको टेक्सचर दिखाई दे रहा है, बट यू कांट फील दैट, ओके। ये हाउ, क्योंकि बिकॉज आप यदि उसको टच भी करेंगे फोटोग्राफ को, देन यू फील स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो आप उसको टेक्सचर का जो ब्रिक का टेक्सचर होता है रफ, वो आपको फील नहीं होगा, बल्कि फोटोग्राफ का जो स्मूथ सरफेस है उसका फील आपको आएगा, इसके स्मूथनेस आपको फील होगी। तो वो जो टेक्सचर क्रिएट कर रहा है वो इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि रफ टेक्सचर है, ठीक है। तो ये टेक्सचर भी आपको पता होना चाहिए, आप पहचाने, हर मटेरियल का टेक्सचर को पहचाने, हर चीज़ के टेक्सचर को पहचाने कि काय का है, जिससे कि आपको जैसे क्वेश्चन आए कि कुछ टेक्सचर आपको फिगर दे दिए, पूछा गया कि किस चीज़ का टेक्सचर है, किस चीज़ का सरफेस है, तो
तो आप देखकर एक आइडिया लगा पाए। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स मतलब कि आपके से रिलेटेड जो भी सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर आपकी बात हो सकती है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं ये हम अभी देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद अब मेरे ख्याल से मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा स्टडी करें, देन मैं आपको क्या है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि किस बिल्ट एनवायरनमेंट की बात की जा रही है सिलेबस में, और टेक्सचर रिलेटेड टू आर्किटेक्चर किस टेक्सचर की बात की जा रही है और किन ऑब्जेक्ट्स की बात की जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स में मतलब एलिमेंट्स भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, या आप जैसे डोर का मान लो डोर के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कि जैसे कि टॉवर बोल्ट हो गया, बैरल बोल्ट हो गया। ठीक है, क्या होते हैं, हिंजेस हो गए, क्या होते हैं, तो ये भी एक प्रकार से ऑब्जेक्ट्स हैं जो इनके बारे में भी आप जानकारी रख पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक आप समझ चुके हैं। आइए और देखते हैं हम इसके बाद कुछ ड्राइंग्स जो मेरे पास आई हैं उन ड्राइंग्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देन नेक्स्ट उसमें कहना चाहिए वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताता जाऊँगा और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा जिसको कि आप देखें और उसके आंसर फाइंड आउट करें, देन मैं उसके राइट आंसर आपको दे दूंगा, तो जिससे कि आप अपनी कहना चाहिए लेवल चेक कर पाएँ कि किस लेवल में आप हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि ड्राइंग कैसी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये ड्राइंग्स कुछ भेजे हुए हैं बच्चों ने, क्योंकि मेरा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने अभी जल्दी से आपको वीडियो नहीं बना पाया। मगर यहाँ पे देखते हैं काफ़ी दिन से पिक्चर आया हुआ भी है, मेल भी आया हुआ है। तो ये जो फिगर बना हुआ है कहना चाहिए ये अर्बन स्केप है। ठीक है, यहाँ पर शायद ये वाटर बॉडी दिखाने की कोशिश की गई है, शायद कुछ लेक वेक है या जो भी पॉन्ड है। ठीक है, तो ये दिखाया है। और यहाँ पर तो ये बेसिकली इसमें क्या है कि गलती तो कहना चाहिए कि कोई ऐसी विशेष ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आपकी स्किल इस लेवल की है तो डेफिनेटली आप वो सारी चीज़ें बना पाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मैं फिगर देख रहा हूँ उससे मुझे ये पता चल रहा है थोड़ी सी रेंडरिंग में थोड़ी सी कंजूसी की है आपने। ठीक है, जैसे बस आपने अच्छी बनाई है, 3 पॉइंट से बनता है ये, ऊपर से नीचे की ओर हम देख रहे हैं ये। ठीक है, अब 3 पॉइंट से यदि ये फिगर बन रहा है तो जो वैनिशिंग पॉइंट है चीज़ें उन्हीं पॉइंट से फिनिश होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो एक पॉइंट यहाँ पर है, देन दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये कहना चाहिए तीसरा पॉइंट का इसमें थोड़ा सा आइडिया कम मिल रहा है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा यदि तीसरा पॉइंट रहता है तो चीज़ें थोड़ी सी ट्रेपेजियम शेप में हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देख के स्पष्ट रूप से तो पता नहीं चल रहा कि कौन सा व्यू, लेकिन हाँ एक हल्का आइडिया मिल रहा है क्योंकि सबका ऊपर का टॉप का सरफेस दिखाई दे रहा है, तो उससे ये आइडिया मिल रहा है कि ये लेवल तो ऊपर ही है, आई लेवल, और जिससे कि ऊपर से कोई नीचे की ओर देख रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है आपने, ये क्या है ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से ये इस लेवल में आप बहुत कुछ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्या है और थोड़ा डेंस कुछ एक्टिविटी दिखाने की कोशिश करें, बाकी ओवरऑल ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि वो पॉइंट्स मिल नहीं पा रहे, इसलिए ये थोड़ी सी बालकनी जो बनी हुई है वो ऐसा लग रहा है कि ये फिगर अलग है, वो सारे एलिमेंट अलग ऐसे रफ एंड बना दिए, फ्रीली बना दिए। ठीक है, तो जैसे ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन ये लग रहा है कि यहाँ इस पॉइंट से हो सकती है। ठीक है, तो ये जैसे बालकनी बनती है तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट से है, इस पॉइंट से ये सारी फिनिश होती है। ठीक है, तो ये जो लाइन जैसे सीधी आती है उसमें ये बालकनी की ये सारी लाइंस दिखती है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी कोशिश है, कीप इट अप। ओके, ठीक है, दूसरा ये फिगर है, ये भी भेजा है संध्या यादव के नाम से आया मेरे पास। तो इसमें क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें ठीक बनाई हैं। जैसे कि कहा जाए ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कहना चाहिए क्यूब बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है,
और उसके हिसाब से फिर उसमें हम उसको फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ये सब 3D में है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे कि जब हम ये सॉलिड कहना चाहिए बॉक्स बना रहे हैं, तो इसमें हमें ये अंदर की लाइंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे आपने ये पिरामिड में दिखाई है, ठीक है। जब आप रेंडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो सॉलिड दिखा रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो ये सब दिखेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा मुझे क्या है, ये जो आपने बनाया फिगर, इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये 2D में बना हुआ है लगभग, ठीक है। इसमें कहीं से 3D इफेक्ट नहीं मिल रहा है। तो पहले आप क्या करेंगे, पूरा एक 3D बॉक्स बनाएं, ठीक है। 3D में बॉक्स बनाएंगे, क्यूब या क्यूबॉइड जैसा भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप देख लें वो क्यूबॉइड बनाए। और उस क्यूबॉइड में इसका टॉप सरफेस, क्योंकि टॉप सरफेस नहीं दिख रहा है इसमें, टॉप सरफेस को बनाएं, फिर उसके बाकी के सरफेस को ड्रॉ करने की कोशिश करें। देन ये इसको रेंडर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको 3D में दिखाई देगा, ठीक है। फिर आप क्या है कि इसको क्या है कि जैसे रेंडर आपने काफ़ी कुछ ठीक किया है, लेकिन जिससे ये दोनों ऑब्जेक्ट की आपको कहीं से पता नहीं चल रहा है कि ये कहना चाहिए लाइट सोर्स किस साइड है, ठीक है। और जो लाइट सोर्स की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कोशिश करें कि या तो लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड से, दो कहना चाहिए दो साइड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जनरली इसी साइड से पिक्चर्स में पूछी जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड कहना चाहिए लाइट सोर्स है, देन शेडो कैसी बनेगी, ठीक है। तो रेंडरिंग ठीक है। अभी जो मुझे लग रहा है कि फ्रंट में आपका कहना चाहिए वो है लाइट सोर्स है, देन पीछे की साइड आपकी सारी शेडो जा रही है। बस रेंडरिंग में क्या 3 टोन दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा 3 टोन कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कम से कम 3 तो दिखाई दे। चौथा आपका शेडो का होता है, ठीक है। तो मतलब टोन की मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ब्राइट, फिर थोड़ा सा ब्राइटनेस उसकी कम हो जाए और कम हो जाए और बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है। ये 4 टाइप का उसका ब्राइटनेस का अंतर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश अच्छी है, कीप इट अप। आप अच्छे से बना पाएंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली सारी चीज़ें बनने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कि ये जो डार्क सरफेस है, तो ये जो एक्चुअल में डार्क सरफेस मुझे दिखाई दे रहा है ना, हालांकि मैंने वो फिगर में का जो प्रिंट निकाला इसलिए ज़्यादा डार्क, तो ये वाला जो डार्क जो है वो ये शेडो में दिखाई देना चाहिए, और ये वाला यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो आप देखें थोड़ा सा और आप काफ़ी कुछ, ठीक है। यहाँ सबके शेडो के डायरेक्शन अलग अलग हैं, अलग अलग एलिमेंट में। बाकी कोशिश अच्छी है, लेकिन कोई भी 3D बनाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप उसका एक बॉक्स बनाएं 3D में, उस बॉक्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट को फिक्स करने की कोशिश करें। देन आपको क्या है कि तीनों सरफेस आपको इजीली उसमें मिलेंगे, और इमेजिनेशन में आसानी से आप पाएंगे कि कौन सा सरफेस में लाइट पड़ रही है, कहाँ नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ये रैंडमली जैसे ये बना देते हैं ना हम, तो इसके लिए क्या है, पहले ऐसा बॉक्स बनाना चाहिए, ठीक है। जैसा ये बॉक्स बना है, इस साइज़ का, जितना बड़ा आपको ऑब्जेक्ट बनाना उस साइज़ का बॉक्स बनाए। देन उसमें ऊपर का एपेक्स पॉइंट्स लगाए, नीचे का सर्कल बनाए, देन उसको साइड से मिलाए, तो वो एक अलग ही उसका कर्व आएगा नीचे का। तो उससे आप इजीली आपको क्या है कि समझ में आएगा कि ये कौन है, ठीक है। और सिलेंडर में भी आप देखो कि जैसे इसमें समझ में आता है कि आई लेवल थोड़ा नीचे हो गया, ठीक है। ये ऊपर का कोशिश करोगे पूरा बॉक्स बना के यदि आप सिलेंडर बनाएंगे ना, तो ऊपर का सरफेस और नीचे का दोनों कर्व है ना एक जैसे आते हैं, ठीक है। तो अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कोशिश अच्छी है, ठीक है। लास्ट ये वाला है, तो इसमें भी आपने सन बना दिया, सन बनाने की आवश्यकता नहीं, मतलब लाइट सोर्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस इसमें रेंडरिंग में थोड़ा सा आप ख्याल रखें, और ये इतने ज़्यादा डार्क लाइंस खींचने की आवश्यकता नहीं है ना। तो काफ़ी अच्छा है, कोशिश है, ठीक है। देखें और करें कोशिश, है ना। और मैं देखता हूँ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कीप इट अप। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।